साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जहां भारतीय टॉप ऑर्डर बुरी तरह विफल रहा, वहीं पर केएल राहुल ने एक तरफ से लंगर डाल करके शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने एक शानदार शतक लगाया जो कि उनके कैरियर का कुल 8वां टेस्ट शतक और कुल 17वां अंतर्राष्ट्रीय शतक था। लेकिन क्या आपको पता है कि उनको इस शतक तक पहुंचने के लिए साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने पूरी तरह से जोर लगा दिया था कि वो शतक पूरा न कर पाए। यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने एक बेईमानी का भी सहारा लिया। अब बेईमानी कैसे हो गई, ये थोड़ा सा एक बाई चांस की बात है। हुआ यूँ कि जब केएल राहुल 70 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उस समय गेंद उनके बल्ले से पास से होती हुई निकल गई और साउथ अफ्रीका लगा कि शायद एज लगा है। उन्होंने अपील की जिसको कि अंपायर ने ठुकरा दिया। अब साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी एक जगह इकट्ठे हो गए और आपस में उन्होंने मंत्रणा की। आपको बता दें कि जीआरएस का भी एक नियम होता है, उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि अपील ठुकराने के बाद, यानी जब खिलाड़ी अपील करता है और अंपायर उसको ठुकरा दे, उसके 15 सेकंड के अंदर आपको डीआरएस लेना होता है। तो साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने मंत्रणा की और उन्होंने डीआरएस के लिए मांग कर दी, यानी साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों ने डीआरएस का इशारा कर दिया था। कुल मिलाकर के अफ्रीकी खिलाड़ी डीआरएस के लिए तैयार थे, लेकिन अंपायर ने सोचा शायद वो डीआरएस नहीं ले रहे हैं, तो अंपायर ने उनको देखा ही नहीं और उसने ओवर के लिए समाप्ति की घोषणा कर दी। अब यहां पर क्या हुआ कि अंपायर ने देखा नहीं और यहां 15 सेकंड पूरे हो गए। इससे दक्षिण अफ्रीका की टीम परेशान हो गई और उन्होंने अंपायर से शिकायत भी की कि भाई हमने तो डीआरएस के लिए मांग कर दी थी, और अंपायर ने कुछ आपस में विचार विमर्श करके और दक्षिण अफ्रीकी टीम को डीआरएस दे दिया, जबकि 15 सेकंड हो चुकी थी, लगभग 18-20 सेकंड का समय निकल चुका था, यानी टाइम आउट के बाद डीआरएस साउथ अफ्रीकी टीम को दिया गया। इसमें गलती साउथ अफ्रीकी टीम की नहीं थी, अंपायर की थी, लेकिन भाई इसमें केएल राहुल की क्या गलती थी? डीआरएस इतने बाद क्यों दिया गया? ये तो एक तरह की चीटिंग हुई। नियम को तोड़ना, तो भाई नियम तो नियम है, नियम को तोड़ा गया। केएल राहुल अगर, हालांकि इसके बाद अब डीआरएस लिया गया, उसके बाद देखा गया तो केएल राहुल के बल्ले से गेंद नहीं लगी थी और केएल राहुल सुरक्षित थे। लेकिन अगर मान लो एज लगी होती तो केएल राहुल तो आउट हो गए होते ना, जबकि नियम में छूट क्यों दी गई? नियम में छूट नहीं दी जानी चाहिए ना। अगर 15 सेकंड के अंदर है और ले लिया डीआरएस तब तो ठीक है, अगर नहीं ले पाए, किसी भी वजह से नहीं ले पाए, हमने देखा नियम होता है। विश्व कप में एंजेलो मैथ्यूज को इसी तरह से आउट कराया गया था, भले उसकी हेलमेट की एक पट्टी टूटी थी, लेकिन नियम था, टाइम आउट हो गया था वो। तो यहाँ उस नियम को फॉलो नहीं किया गया है। कुल मिलाकर के केएल राहुल आउट नहीं थे तो आउट नहीं दिया गया, लेकिन नियम सबके लिए बराबर होते हैं और सबके लिए फॉलो होने चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।